Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss statistics. Okay, तो statistics में हमने आपको मीन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट में सिखा दिया, मीडियन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सिखा दिया, मोड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एंड हिस्टोग्राम से रिलेटेड भी सारे कंसेप्ट सिखा दिया हूं। ओके, अब मेरे पास बचा हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके इस पॉइंट के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो ये हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, टॉपिक के नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आइए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द frequency polygon, okay, या how to learn the concept of the frequency polygon, सेम बात है। तो let us study two methods of drawing the frequency polygon। तो frequency polygon ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है? हाउ मेनी मेथड? टू मेथड। तो फर्स्ट मेथड का नाम है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड के नाम है हमारे पास ड्रॉइंग बाय ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। पहला है फर्स्ट मेथड है विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, विथ हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट मेथड के नाम है विथ हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। ओके, एंड सेकेंड मेथड है विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विदाउट द विथ द होना चाहिए, यहां पर भी विथ द होगा, यहां लिख लीजिएगा विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विदाउट द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। फर्स्ट है विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, तो हम दो मेथड से हिस्टोग्राम को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड हम लोग सीखेंगे विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना। ओके, तो आइए हम लोग पहले मेथड से सॉल्व करते हैं और एंड फिर सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, तो हम लोग दो मेथड से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए पहले मैं इसको रफ करता हूं और मैं इसमें रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो सारे पॉइंट को मैं आपको लिखा देता हूं। ओके, कि विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, तो आइए मैं सबसे पहले इसे मैं रफ करता हूं। तो दोनों मेथड आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट मेथड है विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, तो मैं पहले इस पॉइंट को रफ किया, उसको नहीं रफ करना चाहिए, हेडिंग तो वही है। हेडिंग तो हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि मैं इसी को पढ़ने वाला हूं और इसमें फर्स्ट मेथड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है विथ द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। ओके, तो हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो हम हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो इसमें दो चार पॉइंट है, उसको आप पहले नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फर्स्ट कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। पहले आपको क्या करना है कि ड्रॉ ऑफ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन दिया है उसके हेल्प से आपको क्या निकालना पड़ेगा? हिस्टोग्राम। ओके,
तो फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट है मार्क द मिड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, मार्क द मिड पॉइंट, mark the midpoint of the upper side of the upper side of the upper side of each rectangle of the histogram of the upper side of each rectangle of the हिस्टोग्राम। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि टेक वन एडिशनल रेक्टेंगल, टेक वन एडिशनल rectangle, take one additional rectangle of क्या, height 0, of height 0 preceding height 0 preceding the first rectangle, and one more additional rectangle, one more additional rectangle of height 0 succeeding the last rectangle, okay, the last rectangle। ओके, यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। मेक द मिड पॉइंट ऑफ दीज, मार्क द मिड पॉइंट of these two rectangles and such marks will be on the x-axis, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 4 है ज्वाइन द सक्सेसिव पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, ज्वाइन द सक्सेसिव के मीनिंग SUCCESSIVE, join the successive point by the straight line, join the successive points by the straight line, and get 1 point
get a closed figure and get a closed figure, get a closed figure. Okay, get a closed figure. It is a frequency polygon. Okay, get a closed figure. It is a frequency polygon. ओके, इट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो इतने सारे पॉइंट को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा. ये जो मैंने पॉइंट 1 2 3 4 मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये सारे पॉइंट आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. तब पहले आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. मैं समराइज कर रहा हूं कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन information, make the midpoint of mark the midpoint of the upper side of each rectangle of the histogram. 4 point, take a additional rectangle of height 0 preceding the first rectangle and one more additional rectangle of height 0 succeeding the last rectangle. Mark the mid of these two rectangles, mark the midpoint of these two rectangles, and such marks will be on x-axis. Okay, and join the successive point by the straight line and get a closed figure. It is called frequency polygon. तो ये आपको मैंने 4 पॉइंट बताया. ये सारे 4 पॉइंट आप अपने नोटबुक में पहले मेंशन करिएगा और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, तो आइए हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड भी पढ़ेंगे. क्या है सेकेंड मेथड? विदाउट द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम. ओके, तो आते हैं उस पॉइंट पर. पहले इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब आते हैं हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम. ओके, तो हिस्टोग्राम के हेल्प से हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एक क्वेश्चन है, दिया है कि इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज. इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज. ओके, और यहां पर क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज. ओके, दिस इज द नंबर ऑफ फैमिलीज. ओके, अब देखिए 10 से 15 में कितने फैमिली है? 30. 15 से 20 में 50. 20 से 25 में 60. 25 से 30 में 55 और 30 से 35 में कितना है? 15 फैमिलीज है. 15 फैमिलीज है. ओके, पहले हम क्या करेंगे? हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे. आइए, तो पहले हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं? हिस्टोग्राम. तो सिंपल सा है हिस्टोग्राम. तो आपको अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए, और मैंने पहले बताया था हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए. तो क्लास इंटरवल कैसी होनी चाहिए? विच टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल? तो आपकी क्लास इंटरवल कैसी होनी चाहिए? तो आपकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होनी चाहिए ना. दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. तो पहले हम डिफाइन करेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. तो ये आपका क्लास इंटरवल किसी है? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है. ओके, तो पहले हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, नो प्रॉब्लम. तो पहले हम क्या निकालेंगे? हिस्टोग्राम. ओके, तो देखिए मैंने हिस्टोग्राम निकाला. पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर लीजिए 0, और इसे हम बोलेंगे क्या? व्हाट. तो और ऊपर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस. ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वो वाई एक्सिस हो गया. ओके, अब हमें क्या क्लास इंटरवल दिया है? ये है, देखिए ये क्लास इंटरवल कहां से शुरू नहीं है? 0 से शुरू नहीं है. 0 से शुरू नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? किंक लगाएंगे. क्या लगाएंगे? किंक लगाएंगे. ओके, तो हम यहां पर किंक लगाएंगे. तो यहां पर क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं है, तो हमने इस तरह से किंक लगाया. फिर हमने क्लास इंटरवल शुरू किया कहां से? 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25,
30 and 35. ओके, दिस इज द, हमने क्लास इंटरवल लिखा है। ये क्या है? इन्वेस्ट, ये है इन्वेस्टमेंट, यहां लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। ओके, चलिए, और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या लिखेंगे, या वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे? नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज दिखाइए, क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, मैक्सिमम 60 फ्रीक्वेंसी है। चलिए एक और लिख लेते हैं 70। ओके, तो इधर क्या है? इधर लिख देता हूं नंबर ऑफ फैमिली, इधर ऐसे ही लिख देता हूं, ऐसे एरो लगा के, कि ये क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, नंबर ऑफ फैमिलीज, दिस इज द नंबर ऑफ फैमिलीज। हो गए, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हो गए। और ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन 1000। ओके, अब हमारे पास क्या है? 10 से लेके 15 में कितने हैं? 30। तो आपने 30 के लिए इस तरह से और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। फिर 50, तो देन दिस इज द 50, ये आपका 50 हो गया। तो 50 के लिए आपने 20, देन 60, तो 10 ऊपर जाइए, आपने 10 यूनिट ऊपर चला गया, तो ये आपका होगा 60 से कि यहां आ गया 25, देन 55, तो यहां आ गया आपका 55, किस पे? 30, एंड 15 यहां पर आ गया, दिस इज द 15, ये आपका हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया 15। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? पहले हिस्टोग्राम। ओके, आपने हिस्टोग्राम बनाया। सेकेंड स्टेप हमने क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप था कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम। आपने पहला पॉइंट आपको था, मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप क्या बनाना था? हिस्टोग्राम। आपने हिस्टोग्राम बना दिया एक गिवन इंफॉर्मेशन से। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है, आपने हिस्टोग्राम बना दिया। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने बोला था मार्क द मिड पॉइंट ऑन द अपर साइड ऑफ द ईच रेक्टेंगल। तो अब मार्क करिए मिड पॉइंट, इसके करो, ए मिड पॉइंट है, ए मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को, और यहां पर मिड। तो आप भी मिड पॉइंट अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, जो हिस्टोग्राम जो रेक्टेंगल फॉर्म में बना है, उसके मिड पॉइंट को मार्क करिए। आपने मार्क कर लिया। ओके, फिर उसने क्या बोला था कि टेक वन एडिशनल रेक्टेंगल ऑफ ए जीरो हाइट, ओके, इन प्रीसीडिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल। तो इसके पहले आप एक जीरो हाइट के रेक्टेंगल यहां मार्क कर दीजिए। ओके, और इसके बाद में एक जीरो हाइट का रेक्टेंगल यहां मार्क कर दीजिए इस तरह से। ओके, और फिर क्या करना था? उसे ज्वाइन करना था स्केल से, स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे। फिर आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, फिर आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, फिर आपने इसे ऐसे ज्वाइन किया, फिर आपने स्केल से ऐसे ज्वाइन किया, अब फिर आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया। तो इस तरह से आपको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये आपको बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। तो हमने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाया विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। तब पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपका ईच रेक्टेंगल का जो ईच रेक्टेंगल शेप का हिस्टोग्राम है, उसके मिड पॉइंट को आपने मार्क करेंगे। मार्क द मिड पॉइंट, जैसे मैंने अपने ऐसे मिड पॉइंट आपको दिखाया। और फर्स्ट रेक्टेंगल के प्रीसीडिंग में एक जीरो हाइट का रेक्टेंगल क्या करेंगे? लिखेंगे। इस फर्स्ट रेक्टेंगल के पहले एक जीरो हाइट का आपने रेक्टेंगल दिखाया, और लास्ट के बाद वाले के बाद एक जीरो हाइट के रेक्टेंगल दिखाएंगे। ओके, और उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जितना पीछे है आप उतने आगे जाएंगे। तो इस टाइप के, इसके हेल्प से, आपने रेक्टेंगल के हेल्प से जो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं विथ हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय रेक्टेंगल। ओके, तो ये भी बात आपको कंफर्म हो गया होगा ना कि विथ हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय रेक्टेंगल। तो यहां पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नहीं, विदाउट हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी, विदाउट हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। ओके, तो हमारा सेकेंड मेथड है विदाउट हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। ओके, चलिए तो अब हम लोग उस सेकेंड मेथड पर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टडी किए कि विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, फर्स्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए। सेकेंड मेथड हमारे पास है कि विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, तो हम विदाउट द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम से मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट में उसके पॉइंट लिखे हैं, जो भी समझे डिफिनीशन पॉइंट जो आपको समझ में आएगा वो समझ लीजिएगा। ओके, तो मैंने बोला कि डिसाइड, यहाँ पर बोला है कि डिसाइड द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है। तो डिसाइड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच क्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ईच क्लास, क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू ईच क्लास, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। प्लॉट पॉइंट को कहां ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पर। प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, ज्वाइन सक्सेसिव पॉइंट बाय द स्ट्रेट लाइन एंड गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, एंड गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब इसमें हमें क्या करना है, डिसाइड द, इसमें भी हमें क्या निकालना होगा, मिड पॉइंट हमें निकालना होगा। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व, ये तो आपको ये आपका क्या था, विदाउट द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम के हेल्प से हम कहिए पॉइंट, आपको मैंने बताया क्या करना है, पहले आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड करना होगा। डिसाइड द कोऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है। कैसे कोऑर्डिनेट हम डिसाइड करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। सारे में पॉइंट ये है, मैं ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किया। और आइए क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुझे क्या करना होता है। जैसे मैंने आपको सारा विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम के हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने आपका सारे पॉइंट एक्सप्लेन किया था। जब मैंने आपको क्वेश्चन लेकर सारा पॉइंट बताया था तो आपको पूरा उसका जो भी कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए हम आते हैं इस पर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ दिस पॉइंट एंड राइट द क्वेश्चन। ओके, तो आते हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि शो द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन नंबर 1 है शो द following data, show the following data by the frequency polygon, by a frequency polygon, show the following data by a frequency polygon। ओके, तो यहां पर क्या दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक फैमिलीज दिया है, फैमिलीज। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और उस फैमिली, तो फैमिलीज है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो आपको क्या है, 0 से क्या है, 0 से 200 आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। कितने फैमिलीज के, 240 फैमिलीज के। ओके, फिर क्या दिया है, 200 से लेकर कितना है, 200 से लेकर 400। तो 200 से 400 के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने फैमिलीज के लिए है, 300। दिस इज द 300। देन 400 टू
600, 400 to 600 के लिए कितना है, कितने फैमिलीज हैं, 450, देन 600 to 800, इस केस में कितने फैमिलीज हैं, 350, दिस इज द 350, एंड 800 to 1000, इस केस में कितने फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज हैं, नहीं सॉरी 160 फैमिली है, 160, एंड 1000 to 1200, तो 1000 to 1200 में 0 फैमिलीज हैं, दिस इज द 0 फैमिलीज। ओके, तो आपने क्लास ए आपका क्वेश्चन है कि शो द फॉलोइंग डाटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट, क्या लिख सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ, यहां लिख सकते हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, विदाउट द हिस्टोग्राम, आपको यहां पर हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करना है, विदाउट द हिस्टोग्राम। ओके, तो हम विदाउट द हिस्टोग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम सॉल्यूशन लिखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन, इधर हम लिखा, इधर मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। ओके, तो अब सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, देन क्या लिखेंगे, फिर क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स, देन क्या लिखेंगे, क्लास मार्क्स के बाद फैमिलीज, फ्रीक्वेंसीज मीन्स क्या, फैमिलीज, और यहां पर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहां कोऑर्डिनेट, ये सारे पॉइंट आप ऐसे नोट कर लेंगे, ऐसे आपको लिखना होगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल मीन्स क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फैमिलीज मीन्स फ्रीक्वेंसीज एंड कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, ये सारे। अब क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 200, 200 से 400, 400 to 600, 600 to 800, 800, 1000, और 1000 से कहां तक है, 1000 to 1200। ओके, अब क्लास मार्क का डिफिनीशन आपको बताया हो ना, पता है ना, क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू, आपको मैंने मीन पढ़ाया था, उसमें भी क्लास मार्क का मैंने डिफिनीशन बताया था कि क्लास मार्क इक्वल टू होता है, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दिस इज द क्लास मार्क। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसे आप याद करके रखेंगे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द क्लास मार्क। ओके, तो आप वो नोट कर लेंगे। तो यहां पर दोनों ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए 100, इसको कितना हो गया 300, इन्हें ऐड करेंगे 500, इन्हें ऐड करेंगे 700, और 2 से डिवाइड करें, 0 प्लस 200, सॉरी 0 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 200, 4 प्लस 200 प्लस 400, 600 डिवाइडेड बाय 2, 400 प्लस 600, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 600 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2, 800 प्लस 1000 कितना 1800, तो कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 होगा, और इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 2200 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 1100। ओके, दिस इज द 1100। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इन दिस वे आप क्या डिफाइन कर लेंगे, क्लास
क्लास मार्क्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कितना है 240, देन 300, देन 450, देन 350, देन 160 और 0। अब ये आपका क्लास मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स को कहां डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस पे। क्लास मार्क्स को हम कहां दिखाई डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे। तब पहले हम क्लास मार्क्स को लिखेंगे, तो यहां कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100, 240, यहां लिखेंगे 300, 300, यहां पर लिखेंगे 500, 450, देन 700, 350, देन 900, 160 एंड 1100, 0। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को नोट कर लेंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया। ये आपका हो गया एक क्लास इंटरवल, एक क्लास मार्क्स। और देखिए इसको हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर डिनोट करता हूं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस। तो देखिए यहां पर वाई भी लिखा है, यहां पर एक्स लिख दिया। ओके, अब आते हैं हम इसको पहले क्लास मार्क्स को हम रफ करते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द क्लास मार्क। ओके, तो मैं पहले इसे रफ कर दिया। दिस इज द क्लास मार्क को मैंने क्या किया, रफ किया। अब मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करूंगा मैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह से इन दिस वे ड्रॉ द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और दिस इज एक्स डैश और दिस इज वाई डैश। ओके, और दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। ओके, अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की ड्रॉ करिए। तो ये कितना हो गया आपको, यहां हमने ड्रॉ किया 100, यहां हो गया 200, यहां पर हो गया 300, 400 एंड 500। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एंड क्लास इंटरवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्लास इंटरवल क्या होगा, तो क्लास इंटरवल को हम ड्रॉ करते हैं कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और दिस इज द एक्स एक्सिस। 1100 तक हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये सारे पॉइंट, अब हम कोऑर्डिनेट दिखाएंगे। विच फर्स्ट आपको यहां पर स्केल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या है, एक्स एक्सिस पर आपने क्या ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रुपीज कितना है, रुपीज आपने कहां से शुरू किया है, रुपीज 200 ले सकते हैं। ओके, तो आपने कहां से शुरू किया 100, 200। हाँ चलिए ठीक है, 0 से शुरू हुआ है, तो हमने लिख सकते हैं कि 1 एक्स एक्सिस के लिए मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रुपीज 200 और वाई एक्सिस के लिए मैंने स्केल लिखूंगा तो हमारे पास आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 100 फैमिली, 100 फैमिली। ओके, दिस इज द स्केल। आपको भी स्केल ऐसे डिनोट करना होगा। तो मैंने आपको स्केल बता दिया। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट हम लोग दिखाएंगे 0 क्या 100 कॉमा क्या है 240। तो यहां पर 1, यहां पर क्या है 1, एक इसके एक यूनिट जो क्या है किसके इक्वल है 10 की इक्वल है। ओके, तो यहां पर होगा 10, 20, 30, 40, 50, 100। ओके, तो हमारे यहां पर आ गया ये 100 हो गया और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मान लीजिए सपोज ए आप दिखाएंगे तो ये पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट इज, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 100, 240। आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट वो पॉइंट आएगा। ओके, दिस इज
300, दिस इज द 300, 300 पर कितना है 300, तो दिस इज द 300, ये कोऑर्डिनेट 300, 300 एंड 500, 500 पर कितना है 4050, तो दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज 500, 4050 एंड 700, 700 पर कितना 350 मींस 350, दिस पॉइंट ये हो गया 700 पर 350, ओके 350 एंड 900 पर 160, 900 160, 160 मींस इधर ये पॉइंट आया, दिस पॉइंट ये हो गया 900 160, दिस इज द 900, दिस इज द 900 और 160 एंड 11 क्या है 1100 पर क्या है यही पॉइंट आएगा 1000, ये हो गया 1100, मींस वो पॉइंट कहां लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, ओके। अब आप क्या करेंगे कि इसे स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो आपने इसको यहां से 0 को ज्वाइन कर दिया, फिर यहां से इसको ऐसे ज्वाइन किए, फिर आपने यहां से इसको ऐसे ज्वाइन किया, फिर आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, फिर आपने इसे ऐसे ज्वाइन किया, अब फिर आपने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो आपने स्केल से ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है, जो कि आपको क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, सब स्केल से ज्वाइन करना है। किस पॉइंट स्केल से ज्वाइन करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आपको दो मेथड है, फर्स्ट मेथड है विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम एंड सेकेंड मेथड है विदाउट हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। तो मैंने विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम का भी एक क्वेश्चन करके दिखाया और विदाउट हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम का भी मैंने एक क्वेश्चन इधर करके दिखाया। इसमें क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। विदाउट हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, और एक क्लास मार्क्स को एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेंगे और इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आप ये सारे पॉइंट अपने नोटबुक में मेंशन करिए, ओके। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यहां लिख सकते हैं ये है क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। और ये क्या है, इसको हमने इंडिकेट किया नंबर ऑफ फैमिली, क्या है ये आपका है फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके, दिस इज द नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इस तरह से आप वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर कहीं भी किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कॉलिंग कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन को क्या करता हूं कि मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोनों मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे पास लास्ट टॉपिक रहा है आपको स्टैटिस्टिक्स में, क्या, पाई डायग्राम, ओके, जो कि आपके सिलेबस में पाई डायग्राम है। और आपके सिलेबस में अभी क्या रिमूव किया गया है, वो रिमूव किया गया है पाई डायग्राम से रीडिंग ऑफ अ पाई डायग्राम, ओके, वो रिमूव कर दिया गया है। तो मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको मैं पाई डायग्राम सिर्फ बताऊंगा क्या होता है पाई डायग्राम, ओके। तो आइए मैंने पाई डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया हूं। तो ये है कि पाई डायग्राम, इन अ पाई डायग्राम द न्यूमेरिकल डाटा इज शोन इन अ सर्कल, different
component of the data are shown by proportional sector of the circle. ओके यहां देखिए सेक्टर बनाया गया है. ए आपका लैंड है, क्या है, LAND, लैंड. लैंड कितने परसेंट आपको दिया है, तो ये 29%. दिस इज द 29%, 29%. और इधर क्या दिया, 71% क्या है, 71% वाटर है. दिस इज द वाटर. यहां पर लिखा गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ. तो लैंड कितना परसेंट है आपको, 29%, और वाटर कितना है, 71%. ओके अब इधर देखिए यहां पर कितना पर, यहां पर भी वही चीज है. क्या दिया है आपको, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%. दिस इज द 21% ऑक्सीजन. और रिमेनिंग गैसेस कितना है, 78%. तो क्या है 78%, क्या है आपको, नाइट्रोजन. क्या है, नाइट्रोजन कितना है आपको, 78%. ओके एंड 1% क्या है, अदर गैसेज. 1% यहां पर अदर गैसेज का भी आया है. तो देखिए अदर गैसेज यहां पर 1% अदर गैसेज है. तो आपको यहां से ऐसे ऐसे करते हुए एक बारीक सी लाइन ड्रॉ हो रही ऐसे. तो यहां पर जो है गैस है, इसमें ये 1% है अदर गैस. ओके अदर गैस कितना है, 1%. अदर गैसेस कितना है, 1%. अदर गैसेस लिख दीजिए, गैसेस कितना है, 1%. तो आपको 1% में अदर गैसेस है. तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा. तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, पाई डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. तो मैं पाई डायग्राम यहां पर लिखा हूं, प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या है, एयर. ओके तो एयर में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, ये सारे पॉइंट मैंने बताया. 1% अदर गैस है, 21% ऑक्सीजन है, और 78% क्या है, 78% नाइट्रोजन है. तो ये आपका पाई डायग्राम था, पाई डायग्राम के कंसेप्ट था. ये आपको सिलेबस में है. तो इस तरीके से हमने आपके सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए. अब हम प्रॉब्लम सेट में आएंगे. जो कुछ प्रॉब्लम सेट में मीन से रिलेटेड होगा वो सारे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा. मीडियन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वो उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन में. एंड मोड से रिलेटेड होगा तो वहां से एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. फिर हिस्टोग्राम और देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके तो आपको जितना मैं अभी तक जो भी सिखाया हूं वो सारे पॉइंट को आप अपने नोटबुक में अच्छे तरीका से मेंशन करिए. कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट करिए और मुझसे पूछिए. ओके तो ये सारे कंसेप्ट हमने मैक्सिमम तो मैंने पढ़ाई दिया हूं कि और हर चैप्टर से 20% सिलेबस रिड्यूस हुआ है. बस यहां पर क्या रिड्यूस होगा है, पाई डायग्राम. ओ पाई डायग्राम, जो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम जिसका हम क्या निकालते हैं, सेंटर सर्कल निकालते हैं. सेंटर सर्कल निकालते हैं, सेंटर का फॉर्मूला निकालते हैं. उस फॉर्मूला से हम लोग निकालते थे, क्या नाम है, सेंट्रल एंगल निकालते थे. जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल था वो मेजरमेंट करके निकालते, तो उसको रिमूव किया. मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में से 20%, तो ईच चैप्टर से 20% आपको सिलेबस रिड्यूस हुआ है. मैक्सिमम 80% आपके सिलेबस में गिवन है. ओके तो इस तरीके से हमने आपको स्टैटिस्टिक्स के जितने भी पोर्शन आपके सिलेबस में सब मैं एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं आप वीडियो को सीरियस देखिए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए. ओके बाय, थैंक यू. मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं.